क्लास 11th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको फिर से एक बार सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले देखिए कि क्लास 11-12 मिलाकर पूरे कोर्स में आपकी 3 बुक्स हैं। एक है गद्य संकलन जिसमें गद्य खंड दिया हुआ है, दूसरी है काव्य मंजरी जिसमें कविताएं हैं, तीसरी बुक है नाटक की जिसमें आषाढ़ का एक दिन इसका नाम है और मोहन राकेश द्वारा लिखित हुई है। इसमें 3 अंक हैं जो 3 अंक एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक बुक है व्याकरण की, व्याकरण मंजूषा, जिसमें आपका आता है निबंध लेखन, अपठित गद्यांश, वाक्य शुद्धि और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो जो निबंध लेखन है वो 20 मार्क्स का होता है और अपठित गद्यांश भी 20 मार्क्स का होता है और वाक्य शुद्धि और मुहावरे लोकोक्तियाँ मिलाकर 10 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स के। तो ये आपका सेक्शन ए होता है व्याकरण का। उसका सेक्शन बी में पूरी बुक्स हैं आपकी गद्य संकलन, जिसमें कि 5 कहानियाँ आपको पढ़ना है 11th में। फर्स्ट नंबर है पुत्र प्रेम, सेकंड गौरी, थर्ड है शरणागत, फोर्थ है सती, फिफ्थ है आउटसाइडर। इसके बाद है काव्य मंजरी जिसमें फर्स्ट कविता है साखी, सेकंड है बाल लीला, थर्ड है एक फूल की चाह, फोर्थ है आ धरती कितना देती है, फिफ्थ है नदी के द्वीप। इस तरह से आपको 5 कहानियाँ पढ़नी है और 5 कविताएं पढ़नी हैं और आषाढ़ का एक दिन का जो है एक अंक आपको अलग अलग पढ़ाया जाएगा। और व्याकरण में जो पीछे वाक्य शुद्धि और मुहावरे बुक में दिए हुए हैं उसको पढ़ना है, वो हम फिर से आपको एक्सप्लेन और करेंगे। और यूनिट टेस्ट जब भी होगा तो उसमें आपको प्रिपेयर करना होगा गद्य खंड से पुत्र प्रेम, काव्य खंड से साखी और आषाढ़ का एक दिन का प्रथम अंक और वाक्य शुद्धि और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। यूनिट टेस्ट में निबंध और अपठित गद्यांश नहीं आता है। तो बच्चों, इस तरह से आप क्लास 11th का आपका ये पूरा सिलेबस है। इसके अलावा जितनी भी कहानियाँ हैं वो आपको 12th में पढ़ाई जाएंगी। आगे की जो है जिसमें से दासी कहानी हटा दी गई है, उसके बाद क्या निराश हुआ जाए, भक्तिन, संस्कृति क्या है, मजबूरी, ये इतनी कहानियाँ आपको 12th में पढ़ाई जाएंगी। और काव्य खंड से तुलसीदास के पद हटा दिया गया है। उसके बाद है जाग तुझको दूर जाना, उद्यमी नर और बादल को घिरते देखा है, अंधेरे का दीपक हटा दिया गया है। तो बच्चों, आपको 11th का ये सिलेबस जो भेजा जा रहा है आप उसको ठीक से देख लीजिएगा, अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा और इसी के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। पुत्र प्रेम कहानी हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसको फिर हम आगे वर्कबुक से और क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करेंगे और एक कॉपी आप बनाएंगे जिस कॉपी में आप क्वेश्चन आंसर जो भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आप लिखते जाइएगा। उसको लिखने से वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए।